पाल की। अरे तेरा हो मालिक है भरोसा तेरा हो। एक डाली दो ये जला ये बना हेलो जब है मुजाविरा। अरे जाई रही कैसे जाई गली न पाई आज। हेलो वह इच्छा है नाम जसकरण वदारा निवासी। ये 10 रुपए कलम में लिखा नहीं जाए। हरे लईके रात बैठे रानी तारे दीनी। हरे पहुंची जाती महलन की ढींग आज। महाराज प्रणाम है। खलैया महाराज ये क्या कहते हैं? मेरी प्रिया चलो तुम हमारे साथ। रानी अब हमें तुम्हें यहाँ खाना नसीब नहीं होगा। अगर मेरी बात को मान जाओ, इस राज को छोड़ दो और चलो परदेश को निकल चले। किसी राजा के यहाँ नौकरी करेंगे, वही हमारा तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा और यहाँ खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। जल्दी करो, नहीं तो नौकर नौकरानी पैसा लेने के लिए नौकरी का आ जाएंगे, कहाँ से पैसा चुकाएंगे। छोड़ दो इस राज को, जल्दी करो, निकल चलो अपने प्राणों को बचाकर। चलो महाराज क्या सोचती हो? सोचती क्या हूँ? समय नहीं। छोड़ो राज सहल नर बरती। अरे अटल भुंभिनार बरती गति। मेरे प्रिया छोड़ सब चलो करता। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? देखो नौकर नौकरानी अगर पैसे नौकरी के लेने के लिए आ जाएंगे, कहाँ से चुकाओगी तुम? जल्दी करो। अब परिणाम करो राजधानी स्वामी। अब परिणाम छोड़ो राजधानी रानी, अब परिणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई दीवानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई दीवानी।
कौन हो भैया? ये 12 बजे रात्रि के टाइम में 12 बजे रात्रि के टाइम में कहाँ जा रहे हो? आपका नौकर। मेरे सामने आओ। नौकर, 12 बजे रात्रि के समय इस राज को छोड़े हुए हम परदेश को भैया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? परदेश को जाते हो, लेकिन और तुमको खबर है? किस बात का पता? मैंने आपका काम किया, हमको पैसे चाहिए। नौकरी का? हाँ, नौकरी का। ओह नौकर, हाँ, आज तक मेरे पास लक्ष्मी रही, तुम लोग नौकरी का पैसा लेने के लिए नहीं आए। आज जब लक्ष्मी जवाब दे करके चली गई, तब तुम नौकरी का पैसा लेने के लिए आए हो। भैया महाराज, तुम बिल्कुल सही कहते हो, तुम बिल्कुल सही कहते हो और तुम्हारी बात से हम सहमत भी हैं। हेलो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या राजा के करत खुशामद, राजा होकर के आपके हाथ जोड़ता, मुझे आज ऐसे ही छोड़ दो। हम दोनों प्राणी संसार में जिंदा रहेंगे, कभी इस राज को आएंगे तुम्हारा नौकरी का पैसा चुका दूंगा। महाराज कान खोल के सुन लो, मैंने किया है काम और हमको चाहिए दाम। अगर दाम नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे भैया मर जाएंगे, क्या खाएंगे जरा आप बताओ, आप ही बताओ। ठीक है नौकर, तुम्हारा नौकरी का पैसा हाँ, ये राजा नल चुका करके तभी जाएगा। हाँ, पैसे चाहिए हमको। कान खोल के सुन लीजिए। तो कपड़ा वस्त्र मेरा सब लही जाऊं, अरे कपड़ा वस्त्र मेरा सब लही जाऊं, मेरी रान का कहे ऊपर गलत ना बात। महाराज बहुत चौंक रहे हो। बहुत चिमिंदी पे होते हैं। ये भैया शाही पोशाक, ये क्या है? शाही पोशाक। या शाही है या यही है? कब आप पढ़े लिखे नहीं? ना पढ़े लिखे ना है, हम ये- अंगूठा छाप। ये भैया बात शाही पोशाक। अच्छा, बाद में मतलब शाही है। बिल्कुल आप पागल हो, कहने का मतलब ये राजाओं के कपड़े हैं। तब दिक्कती का है, हम जो पढ़े लिखे ना, हमका ढेर हिंदी बताओ। ये राजाओं के कपड़े हैं। ये कपड़े हैं राजाओं के? हाँ भैया, घबराओ नहीं। तेरा पैसा कितना है? हमारे रुपया है 80। अब नकसा जा रहा हूँ, रुपया दे उधाई। हाँ भैया, काम करे है, कोई मजाक नहीं करे है। पैसे अदा हो गए। या कत्ते की लगाई है भैया? ये आज हाँ। 2 साल पहले 5,000 की खरीदी। आवाज कत्ते की है? आज इसकी कीमत बहुत हो गई। ये अपनी पोशाक ले। क्यों भैया? हमारे 80 रुपया है और 5,000 रुपये हम लड़कों के बड़कों के बेच गए। हम तुमका रुपया पर भरी नहीं, इच्छा हो उतने की लगा लो, पैसे अदा हो जाए। ये अपने पोशाक ले, हमका 80 रुपया दे। नहीं मेरे पास है भैया, नहीं। 5 रुपये की लगाई। ओहो, 5,000 की चीज 5 रुपए की। पैसे अदा हो गए। अदा हो गए। 80 रुपये में 5 निकल गए, 85 बचे। आप तो गाड़ी के टीटी हो रहे हो। 50 रे करो ना, रे करो तो पैसा दो। रानी नहीं कुछ भाई, मत कहो। नहीं अपने पोशाक ले। अच्छा मेहरुआ झेली, अब तो हेलो तुम। जो मांगे सो। कपड़ा वस्त्र नौकरानी मेरे सब लई ले खाली मेरी प्राणी छोड़ देवा।
चांदरी का। कोई गलत बात मत कहना रानी। अरे पैसा सारा मैं चुकाई दूंगा। नौकरानी उतार दो रानी शरीर से कपड़े, नौकरानी के भी पैसे अदा हो जाए। आज राजा नल एक राजा से फकीर हो गया। मुझे कोई ऐसा वस्त्र दे दो जो मेरा भी तन ढक जाए। ओह, कैसे क्या मैं हो गया, कैसे क्या मैं हो गया, देखो जरा सी बार में लंका का योद्धा ना रहा, मौत जिसकी अख्तियार में। 60 भारी सोना लगा था एक लंका की दीवार में, एक रत्ती सोना ना बचा रावण की मृत्यु बाद में। आज राजा से फकीर हो गया। और समय समय की बात सुनाओ मेरे भैया, समय है आनी जानी, समय पर धोए दिन हर्ष चंद पे भरो डोम घर पानी। तमन्ना दिल में रही जब परदेसी हुआ रमाना, सुंदर काया नहीं। नौकरानी कपड़े उतरवा लो, मगर आपके हाथ जोड़ता मेरी रानी को कोई गलत बात मत कहना। बाकी जो पैसे तुम्हारे रह जाएंगे, हम संसार में दोनों प्राणी जिंदा रहेंगे, लौट करके आएंगे तो तुम्हारा अदा कर देंगे। आगे कौन देखिए हुआ है, पहले हम जिंदा रहना रहे। इसका कोई पता नहीं, परंतु घबराओ नहीं। कहते हैं होना था सो हो गया, रोने से क्या मिल जाएगा। होना था सो हो गया, रोने से क्या मिल जाएगा। जो मुट्ठी बांध कर आया है वो हाथ पसारे जाएगा। अब शरीर बचा है, भूख के हमारे दिल बेताब हो रहा है। इस पोजीशन में कहां को जाएं जहां पे मुझे खाना नसीब होगा। राजा नल अगर रानी की बात को मान गया होता तो इस पोजीशन में आ तो नहीं होता। रानी जल्दी करो, अब बताओ इस पोजीशन में कहां को चले जहां पे हमारा तुम्हारा जीवन पार हो जाए। अभी तक हमारी बात को तुम मानती रही, इस जगह से राजा नल तुम्हारी बात को जीवन भर मानता रहेगा। मैं बताऊंगी। हाँ वही को चलूंगा जहां पे गुजर बसर हो जाए हमारी तुम्हारी। अरे कोई नहीं गरीबी दुल्हा, अब भाई मेरे मई के माँ, मैके को चलो।
जब कहती हमारे मैके को चलो, उस दिन की भूल गई है जिस समय तुम्हारा पिता भीमपाल तुम्हें बाग से विदा किया था। चलते टाइम तुम्हें कसम दिलाया था, जाओ देवंतनी, तेरे इस शरीर के ऊपर कितनी मुसीबत पड़ जाए, ये मुखार बिंद दिखाने के लिए भीम शिकिल को मत आना। मैं तुझे जाने से रोक नहीं सकता हूँ, तेरे माता पिता है। ये राजा नल संसार में जब तक जिंदा रहेगा, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तेरे मैके को भीम शिकिल को कभी न ले जाए। तुम्हें जाना हो तो जा सकती हो, हम रोक भी नहीं सकते। और कहाँ चलोगे? चलने की मेरे पास एक जगह है, वहाँ पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, खाने के लिए मिलेगा। चलोगे मेरे साथ? चलो बताओ तो। सुनो कहाँ है जगह? भैया ढोला के सुनने वाली बहन, रानी देवंतनी एक हमारी बहन अयोध्या है। अच्छा। वो मानगढ़ी में राजा मानसिंह के साथ में ब्याही है। अपनी बहन के दरवाजे पे चलेंगे, खाने के लिए खाना मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, तैयार हो जाओ। जाओ, तुम जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तो एक शहर और है। होते में बहन पिया न होते में भैया, हारे लहिया भर के जो दुल्हा लाई जइहा, अरे बहनी ने आई तुम्हें खूब पहचान। इस हालत में तुम्हारी बहन के दरवाजे वो तो पहचान भी नहीं पाएगी, उसके दरवाजे में क्यों जाऊंगी? कभी नहीं जाऊंगी। आपका कहना सच है। कहते हैं जब जर पास होती है तो रिश्तेदार होता है, जब जर पास होती है तो रिश्तेदार होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। लेकिन रानी नहीं चलोगी? एक जगह और है, चलो। इसी भारत देश में एक शहर मालवा बसता है। शहर मालवा में कोई इंसान गरीब नहीं बसता है, सभी मालो मार रहते हैं। वहां चलो, किसी राजा के यहाँ नौकरी करेंगे, जीवन पार हो जाएगा। चलो। छोड़ो राज शहर कहाँ जा रहे हो? कौन भैया? कौन? आपकी भाग्य माँ। भाग्य माँ? मैंने कहा भाग्य माँ को मेरी नमस्कार स्वीकार हो। सुखी रहो। कैसा ही हो माँ? कहाँ जा रहे हो? इस समय इस राज को छोड़े हुए शहर मालवा को जाता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। शहर मालवा में कोई गरीब ही नहीं रहता है, जो कोई जाता है वो माला माल हो जाता है। क्यों नहीं? लेकिन भैया क्या? एक मेरी बात सुनो। क्या है? मैं आपको बताने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। बताओ। शहर मालवा में इस टाइम पे जानते हो क्या है? इस बात का मुझे पता नहीं क्या होता है। शहर मालवा में इस टाइम पे हैजे की बीमारी चल रही है। वहाँ जाओगे तुम्हारी रानी मर जाएगी और तुम दुर्गे माँ के मर्दानी हो, तुम नहीं मरोगे। बस माँ जुबान के ऊपर लगाम लाओ।
नहीं चलेंगे रानी, शहर मालवा को नहीं चलेंगे। इसलिए तुम दूसरे देश को जा करके अपनी गुजर बसर कर लो, लेकिन शहर मालवा भैया मत जाइए। अगर हमारी रानी संसार में नहीं रहेगा तो हमारा जीवन किसके सहारे पार होगा? देखो कौन आ रहा है। आने वाले से मान नल कभी भय नहीं खाता है। रानी मान जा मेरी बात, चल मेरी बहन के दरवाजे पे, सब कुछ मिलेगा, मान जा। चलो, मेरा तो दिल नहीं पूर है, लेकिन आप इतना ही जिद करते हो तो आपकी बात नहीं काट पाऊंगी। लेकिन इस पोजीशन में बहन बहनोई के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। अगर बहनोई साहब के दरबार को चले गए तो गांव के लोग पूछेंगे ये कौन आया है, तो हमारे बहनोई साहब कहेंगे हमारे साले राजा नल है। तो कहाँ चलोगे? तो लोग कहेंगे ये कैसे राजा है, ना तो हाथ पे तेगा है, ना घोड़े पे सवार है, ना हाथ शरीर के ऊपर वस्त्र है। हमारी भी हंसी होगी, बहनोई साहब की भी बदनामी होगी। इसलिए यह बगीचा सामने हमारे बहनोई मानसी का दिखा रहा है, इसमें माली मिलेगा, माली से अपनी सारी कहानी बताएंगे और बहन बहनोई को बगीचे में बुलवा लेंगे। अगर बहन बहनोई चाहेंगे तो कपड़े पहरा करके दरबार को ले चलेंगे। ना तो बहन बहनोई की हंसी होगी और ना हमारी तुम्हारी हंसी होगी। इसलिए चलो बगीचे के अंदर, जहाँ पर बगीचा बहनोई का। अच्छा, बाग की तरफ चलोगे? बागवान तमाशा देखने वाले, अब देखिए कहानी कहाँ पहुंची है। कहानी पहुंची है मानगढ़ी। मानगढ़ी के जो महाराज है उसका नाम है राजा मान सिंह और उन्हीं की जो मैडम है उसका नाम है अयोध्या। देखिए इनका एक लड़का जिसका नाम है फूलडोल, और फूलडोल का आज मुंडन है और मुंडन में सब मेहमान लोग एकत्रित हैं। अब भैया हम नाश्ता बंटवा रहा हूँ, आराम से अपना अपना नाश्ता। भैया माली, किसी ने नहीं, मुझे मुसीबत ने मारा है। हाँ भैया। मुसीबत का तुमने क्या बिगाड़ा है जो मुसीबत ने तुमको मारा है? भैया कोई इंसान किसी का बिगाड़ता नहीं। मैं बाग के अंदर आना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। क्या बाग के अंदर आना चाहते हो? हाँ भैया। ठीक है, आ सकते हो। मैं भी गेट खोल रहा हूँ। खोटो 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 खोटो। भैया माली को मेरी नमस्कार स्वीकार हो। नमस्कार है। आप कौन है भैया? ओह, आज मुझे तुम भूल गए हो, मुझे जानते नहीं हो। आप कौन है भैया? जरा अपना जरा परिचय दो। आप तो मेरे घर को गए हो कभी? कहा तुम्हारे घर है गए? हाँ भैया। कहा यार लौंडे बना रहे हो खाली मुझे। मेरा नाम तो संसार में लोग राजा नल कहते हैं। नल? हाँ भैया। देसी हैंड पैन? पानी पीने वाला नल नहीं। और कौन हो? मेरा नाम है नल बनवारी, नल नाहर, नल तेगाधारी कहते हैं। बनवारी? हाँ। बनवारी के मतलब? हमारा बनवारी नाम क्यों रखा गया? हाँ, क्यों रखा, क्यों पड़ा? देखो, जिस समय हम अपनी माँ सती मंझा के 6 महीने के गर्भ में आए थे, हाँ हाँ।
हमारे पिता ने माता के गर्भ पे लात मार करके जंगल के लिए वनवास को भेज दिया था। हाँ हाँ हमारा जन्म सेठावन जंगल में हुआ था, इसलिए हमारा नाम नल बनवारी रखा गया। हेलो तब तो यो गोया ठीक है कहा थे माले मातारी की गर्भ चने हुई है और लकड़ी उकड़ी भी नहीं गई। तो मैं राजा नल हुआ, राजा नल का नाम बदनाम करता हूँ। चलो साइड पकड़िए। हाँ बिल्कुल तुम सही कहते हो, तुम्हारे माथे में तेज झल जला रहा है। आप राजा नल असल है, नकल नहीं है। लेकिन भैया ये बताओ आपकी ये पोजीशन किसने डाउन कर दिया? भैया माली, तुम्हारे घर माया की बाजार लग रही थी, 52 कोठरिया राशन की भरी थी, आए पारस बटिया आपके घर में थे, लेकिन तुम्हारी ये पोजीशन किसने डाउन कर दिया? क्या कहूँ किस्मत की खूबी, क्या कहूँ किस्मत की खूबी, दिन बुरे आने लगे थी जिन्हें फूलों से नफरत ठोकरे खाने लगे। एक समय की बात, इसी भारत देश में एक शहर भीम शिथिल बसता है। वहां के राजा महाराज भीमपाल अपनी बेटी देवंतरी का स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर में देश देश के राजा गए, 33 कोट का देवता राजा इंद्र भी गया, लेकिन मेरे पास कोई स्वयंवर का पत्र निमंत्रण नहीं था। हम तमाशा देखने के लिए गए, जैसे आज हमारे भैया लोग ये तमाशा देखने के लिए आए। वो राजा मुझे सभा के बाहर बैठा दिया। जिस समय देवंतरी ये जयमाला लेकर के आई, मैं सभा के बाहर बैठा था, मेरे गले में छोड़ दिया। सभी राजा नाराज हो गए। तो 33 कोट का देवता कोप गया, कहने लगा भीमपाल, तुमने मुझे सभा में बुला करके अपमान किया है। अब तुम्हारी बेटी अपने मन का बठूढ़ा है और अपनी मर्जी से शादी किया है। अब हमें मर्जी से तुम्हें काम करना होगा। देवराज के कहने से वो राजा बाग से विदा कर दिया। जिस समय रानी को लेकर के बियाबान जंगल में पहुंचे, वो 33 कोट का देवता राजा इंद्र हमारी रानी का डोला जंगल में रोक लिया। जब वो तेगा बजा उससे, जब वो तेगा में नहीं जीता तो मुझे माया से मार दिया। जो ये सब माया राजा इंद्र की है भैया। तो आप क्या चाहते हो? से बता देना तुम्हारे साले सरहज आए हैं, बाग में ठहरे, मुलाकात करने के बाद हम दूसरे देश को चले जाएंगे। तो यार बताने वाली क्या बात, तुम्हारे भांजे फूल डोल का आज मुंडन है क्या? आज तुम्हारे फूल डोल जो भांजा है, अच्छा, उसी लड़के का मुंडन है। मुंडन में सब मेहमान लोग आ करते थे, आराम से जाइए, भोजन करिए, बुलाने की क्या जरूरत? ओहो, आज हमारे भांजे फूल डोल का मुंडन है और मेरे पास निमंत्रण नहीं है। इस पोजीशन में बहन बानों के दरवाजे पे कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर यही बुला लो, यही बुला दो। थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या? बाग बचाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम नींबू के पेड़ के नीचे जाओ और तुम केला के पेड़ के नीचे जाओ। ठीक है। हाँ, अलग अलग नहीं, नहीं वहाँ एक साथ रहे। तुम नींबू के पेड़ के नीचे जाओ और तुम केला के पेड़ के नीचे जाओ। जल्दी आना भैया, नींबू तोड़ ना ले हो। अरे नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम उधर जाओ। एक बात बताइए, कह रहे कि आती लंबी है, कभी गायब ना हो जाए। तुमका सोहत माली ठठा मस्करी, रानी के छुटे जा प्याज ही आप प्राण। हरे जाई के कहे जाई नंदी नंदोई से।
हर मिलना चाहिए जो सारे सरहद का। अरे हाय हाय सीधे बगिया कवाई आज। हाँ दोस्तों, हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, जहाँ मेरे महाराज का दरबार लगा हुआ है, राजा मान सिंह का दरबार लगा। बताऊंगा आपके साले और आपके सरहद बाग में ठहरे हुए हैं, और चल करके वही मुलाकात कर लो। चलो भैया मास्टर।